कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो रहस्यों से भरा हुआ है। ये पर्वत अपने अंदर ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपाए बैठा है जो हमारी सोच, विज्ञान और कल्पना की हर सीमा को तोड़ देते हैं। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। सोचने वाली बात यह है, आखिर क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? और क्या कैलाश पर्वत के आसपास देखा जाने वाला यति सचमुच एक रहस्यमय प्राणी है, या फिर वो किसी अंधेरी शक्ति का रूप है जो मनुष्यों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रकट होता है? क्या जिन यात्रियों ने इसका सामना किया वे सच में जीवित लौटे थे, या कुछ और ही हुआ था जिसे हम समझ नहीं पाते? अब जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 848 मीटर है, उस पर अब तक लगभग 7000 लोग चढ़ चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत जिसकी ऊंचाई मात्र 6638 मीटर है, वहां आज तक कोई भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। क्यों? जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसकी कुछ ही वर्षों में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर्वत के पास समय 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ता है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? 1999 में अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी छुपाया जाता है। एक पवित्र स्थान या एक अलौकिक शक्ति का केंद्र। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में बदल गया, जिसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। लेकिन कैलाश पर्वत केवल एक पहाड़ नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और रहस्यों का अद्भुत संगम है। समुद्र तल से 6718 मीटर ऊंचा ये पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध डैम चौक का स्थान माना गया है, जो परम आनंद का प्रतीक है। वहीं जैन धर्म के अनुसार यहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत के अलौकिक रहस्य। कहा जाता है कि यहां कुबेर की नगरी स्थित है और केवल पुण्य कर्म करने वालों की आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश पर स्थान प्राप्त होता है। कैलाश पर्वत को देखने भर से ही एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। ये न केवल प्रकृति का चमत्कार है, बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी केंद्र है। समय की गति यहाँ कुछ अलग ही तरीके से काम करती है। कैलाश पर्वत क्षेत्र में आने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में ही उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी असामान्य रूप से तेजी से बूढ़ी होने लगती है। यह रहस्यमय घटना बताती है कि इस पवित्र स्थान में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती है। मैग्नेटिक शक्तियां और कंपास का खेल। इसके अलावा कैलाश पर्वत के पास पर्वतारोहियों ने कई अजीबोगरीब मैग्नेटिक घटनाओं का अनुभव किया है। दुनिया में आमतौर पर कंपास की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, लेकिन कैलाश पर्वत के पास ये सुई गोल गोल घूमने लगती है और काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा पहाड़ पर किसी भी तरह का वन्य जीवन नहीं है, जो अपने आप में एक रहस्य है। भूगोल के अनुसार माउंट कैलाश को नेवल ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि यह पर्वत स्टोनहेंज और नॉर्थ व साउथ पोल से बिल्कुल 6686 मीटर की समान दूरी पर स्थित है। रूसी वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली खोज। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव अपने रिसर्च में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि एक बार उन्हें साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे,
लेकिन जैसे ही वे उस बिंदु तक पहुंचे, अचानक उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों के भीतर वे इतने बूढ़े हो गए कि 1 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह रहस्यमय अनुभव कैलाश पर्वत को और भी अद्वितीय और अद्भुत बनाता है। इस कारण ये दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बन चुका है। क्या कैलाश पर्वत एक प्राचीन पिरामिड है? कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उनका दावा है कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और ये स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मानसरोवर और राक्षस ताल का रहस्य। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, एक दूसरे के पास होते हुए भी पूरी तरह से विपरीत स्वभाव की है। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इसका गोलाकार स्वरूप सूर्य की आकृति जैसा है और इसके पानी में जीवन की बहुलता पाई जाती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद ये झील कभी नहीं जमती और इसमें लहरें भी नहीं उठती। इसे देखने वाले को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। राक्षस ताल, इसके विपरीत राक्षस ताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसका पानी इतना खारा है कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। ये हमेशा अशांत रहती है, मानो किसी अज्ञात ऊर्जा से भरी हुई हो। इसे राक्षसों का निवास स्थान माना जाता है और इसे रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। यहाँ का पानी हमेशा हलचल में रहता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है, जो मानसिक और शारीरिक अशांति का कारण बन सकता है। सोचने वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? कैलाश पर्वत और मानसरोवर के पास एक और रहस्य छिपा है। यहाँ सुनाई देने वाली अदृश्य ध्वनियां। कई तीर्थयात्रियों और साधकों ने यहाँ डमरू की ध्वनि या के उच्चारण जैसी आवाजें सुनी हैं, जिन्हें वे भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। ये ध्वनियां इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग इसे एक दिव्य अनुभव के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत का पिरामिडनुमा आकार और आसपास का चुंबकीय क्षेत्र इन ध्वनियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मत है कि यह क्षेत्र एक प्राकृतिक ऊर्जा प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, जो इन रहस्यमय ध्वनियों को जन्म देता है। कैलाश पर्वत की इन रहस्यमय ध्वनियों और अदृश्य ऊर्जा से ये एहसास होता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत का रहस्य और भी गहराई से हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। रहस्यमयी रोशनी और दिव्य प्रतीक। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य है उसकी छाया से बनने वाले स्वस्तिक और के चिन्ह। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। ये वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्य देव के बीच कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध प्रकट हो रहा हो। लेकिन यह रहस्य यही समाप्त नहीं होता। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से का चिन्ह बनता है। ये वही है जो हिंदू धर्म में परम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। पर्वत के रूप में दिखने वाला ये दृश्य प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को दर्शाता है और कैलाश पर्वत के दिव्य एवं रहस्यमय रूप को और भी गहरा बनाता है। यति, हिमालय का रहस्यमय प्राणी। कैलाश पर्वत और हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में यति या हिममानव से जुड़ी कहानियां प्राचीन काल से प्रचलित है। इसे एक विशाल घने बालों वाला रहस्यमय प्राणी माना जाता है जो डरावने अनुभवों का कारण बनता है। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों के अनुसार ये हिमालय के दुर्गम इलाकों में पाया जाने वाला कोई अज्ञात जीव हो सकता है। कुछ लोग इसे भूरा भालू या जंगली मानव भी मानते हैं। 1951 में
ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिफ्टन ने कैलाश पर्वत के पास यति के विशाल पैरों के निशान देखे, जो किसी अन्य जानवर से मेल नहीं खाते थे। 1970 के दशक में पर्वतारोही जोसेफ बुडल ने एक तस्वीर खींचने का दावा किया, जिसे यति फुटप्रिंट नाम दिया गया, लेकिन इसे कभी प्रमाणित नहीं किया जा सका। कुछ वैज्ञानिक यति को नियंथरथल मानव या अन्य विलुप्त मानव पूर्वज मानते हैं, जबकि इसके अस्तित्व को लेकर अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। 1950 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड एंड्रूज ने कैलाश पर्वत के पास अजीब घटनाएं दर्ज की, जिन्हें सामान्य विज्ञान से समझना मुश्किल था। स्थानीय लोगों के अनुसार यति एक दिव्य और पवित्र प्राणी है जो कैलाश पर्वत की रक्षा करता है। हिमालय वासियों की मान्यता है कि ये प्राणी अत्यंत दुर्लभ रूप से दिखाई देता है और इंसानों से दूरी बनाए रखता है। हालांकि यति के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पर्वतारोहियों और स्थानीय निवासियों की मान्यताएं इस रहस्य को जीवित रखती है। यति का रहस्य आज भी हिमालय के अनसुलझे पहलुओं की ओर इशारा करता है। रहस्यमयी गुफाएं, दूसरी दुनिया का द्वार। कैलाश पर्वत की रहस्यमयी गुफाएं अलौकिक और प्राचीन कथाओं का गहरा प्रतीक है। इन गुफाओं को केवल प्राकृतिक संरचनाएं मानना गलत होगा, क्योंकि ये अदृश्य संसार और आध्यात्मिक रहस्यों की ओर ले जाती है। मिलरेपा गुफा इनमें सबसे प्रसिद्ध है। तिब्बती संत और योगी मिलरेपा ने यहां कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस गुफा की ऊर्जा किसी को भी मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकती है। दीवारों पर उकेरी गई तिब्बती प्रतीकात्मक आकृतियां बौद्ध धर्म और संस्कृति के गहरे इतिहास को दर्शाती है। तीर्थयात्री यहां ध्यान करके ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का अनुभव करते हैं। पाताल द्वार नाम की गुफा भी अत्यंत रहस्यमय है। स्थानीय कथाओं के अनुसार ये गुफा पाताल लोक का प्रवेश द्वार मानी जाती है, एक ऐसा संसार जो भौतिक दुनिया से परे है। हालांकि इसमें प्रवेश करना जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि यहां अदृश्य शक्तियां सक्रिय है। कुछ इसे आत्मा के भीतर गहरी यात्रा का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की ये गुफाएं उसकी अलौकिक ऊर्जा और पौराणिक महत्व का विस्तार करती है। यहां आने वाले कई लोग इसे दूसरी दुनिया जैसा अनुभव करते हैं। कोई गहरी ध्यान अवस्था में चला जाता है तो किसी को अनजानी शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है। क्या कोई कैलाश पर्वत पर पहुंचा? मिलरेपा गुफा के बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम उस शख्स के नाम पर रखा गया है जिसने अकेले ही कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी की? ये वही स्थान है जहां आज तक कोई भी व्यक्ति अपार कोशिशों के बावजूद नहीं पहुंच पाया। उनका जीवन रहस्य और अलौकिक घटनाओं से भरा हुआ है। उनका जन्म 1052 ईस्वी में तिब्बत के मंडुल गुड़ प्रांत के कड़ा में हुआ था। उनका परिवार अत्यंत संपन्न था, लेकिन पिता के निधन के बाद चाचा और बुआ ने उनकी मां और उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया। इस अन्याय ने उन्हें काला जादू सीखने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने अपने चाचा बुआ और कुल 35 लोगों की हत्या कर दी। इस भयावह प्रतिशोध ने न केवल उन्हें कष्ट दिया, बल्कि पूरी धरती पर एक सन्नाटा फैला दिया। बाद में अपने कर्मों पर पछताते हुए उन्होंने कठोर साधना का मार्ग चुना। उन्होंने महान गुरु मरपा लोचा से शिक्षा प्राप्त की और आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाए। जब वे अपने गांव लौटे तो उन्हें यह जानकर गहरा धक्का लगा कि उनकी मां का निधन हो चुका था और उनकी बहन भिखारिन बन गई थी। इसके बाद उन्होंने गुफा में कठोर तपस्या की और ऐसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जिनसे वे आकाश में उड़ने और कैलाश पर्वत तक पहुंचने में सक्षम हो गए। कैलाश पर्वत के नीचे छिपे प्राचीन और रहस्यमय शहर शंभाला का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसे एक ऐसे उन्नत शहर के रूप में वर्णित किया गया है जहां जीवन और विज्ञान उच्चतम स्तर पर है। विष्णु पुराण के अनुसार शंभाला ही वो पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। बौद्ध धर्म में इसे एक गुप्त स्थान माना गया है जहां बुद्ध के अनुयायी
और अन्य पवित्र लोग निवास करते हैं। वहीं हिंदू धर्म इसे भगवान शिव से जोड़ता है और इसे ब्रह्मांडीय रहस्यों को समझने का केंद्र मानता है। कहा जाता है कि शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीक है। वे टाइम ट्रेवल, टेलीपैथी और एलियन से संपर्क करने जैसी क्षमताएं रखते हैं। यहाँ के लोग समय और भविष्य की सीमाओं से परे हैं। 1999 में नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के आसपास कुछ अजीब गतिविधियां देखी जो उनकी समझ से परे थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में कुछ ऐसी विशेष चीजें हो सकती हैं जो अलौकिक घटनाओं का संकेत देती है। अब सवाल यह है कि क्या शंभाला सचमुच कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है या ये केवल एक पौराणिक कल्पना है? इस रहस्य पर वैज्ञानिक शोध अभी भी जारी है। जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सकता, तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, हेलीकॉप्टर से पर्वत की चोटी तक पहुंचने का। हालांकि इस इलाके में हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने पर सख्त मनाही है, क्योंकि मौसम अचानक खराब हो जाता है। कई दिनों की रिसर्च के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और हेलीकॉप्टर को रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे थे और चोटी तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, मौसम तेजी से बदलने लगा। बादल घिरने लगे, हिमस्खलन के संकेत दिखने लगे और आसमान में गहरे काले बादलों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। फिर अचानक बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण दिशाएं भ्रमित हो जाती है। इस दौरान उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। हालात बिगड़ते देख उन्होंने लौटने का निर्णय लिया और किसी तरह सुरक्षित नीचे उतरने में कामयाब हुए। इस घटना ने चीन को समझा दिया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। चीन की नाकामी के बाद कैलाश पर्वत ने नासा का ध्यान खींचा। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट से पर्वत की गहन रिसर्च शुरू की। जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। एक तस्वीर में पर्वत की रहस्यमय छाया दिखाई दी, जो ध्यान की मुद्रा में बैठी एक विशाल आकृति जैसी लग रही थी। इस आकृति को देख लोग इसे भगवान शिव की छवि से जोड़ने लगे। ये दृश्य न केवल कैलाश पर्वत की पवित्रता को और गहरा करता है, बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व को भी बढ़ाता है। आज भी ये पर्वत मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। एक, कैलाश पर्वत और अंतरिक्षीय ऊर्जा। कैलाश पर्वत को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्वत अपने आप में कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है, जिनमें से एक है इसकी अंतरिक्षीय ऊर्जा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कैलाश पर्वत के आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का अनुभव किया है, जिसे आमतौर पर कॉस्मिक एनर्जी या अंतरिक्षीय ऊर्जा कहा जाता है। ये ऊर्जा पृथ्वी के किसी भी अन्य पर्वत से अलग और अद्वितीय मानी जाती है। कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत की आकृति प्राकृतिक रूप से एक विशाल पिरामिड की तरह बनी हुई है। ये संरचना इतनी सटीक और संतुलित है कि इसे देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ये मात्र संयोग है। प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए बनाए गए थे, और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत भी इसी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित और संचारित करने में सक्षम हो सकता है। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर स्थित अन्य चोटियां इस प्राकृतिक पिरामिड के सहायक है, जो इसे और अधिक शक्तिशाली बनाती है। कुछ शोधकर्ताओं ने तो यह भी दावा किया है कि यह पर्वत पृथ्वी पर स्थित सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो किसी अति विकसित सभ्यता द्वारा बनाया गया हो। ऊर्जा क्षेत्र और चुंबकीय प्रभाव। कई यात्री और साधु जो कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए हैं,
उन्होंने ये महसूस किया है कि यहाँ का वातावरण एक अलग प्रकार की ऊर्जा से भरा हुआ है। कई बार लोगों ने अपने शरीर में तीव्र कंपन, वाइब्रेशंस का अनुभव किया है, जिससे उन्हें एक अलौकिक अनुभूति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक चुंबकीय गतिविधियों से भरा हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं ने बताया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक तीव्रता से कार्य करता है। यही कारण है कि कई बार यात्रियों के कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ काम करना बंद कर देते हैं। कुछ स्थानों पर लोगों ने यहाँ पर अजीबोगरीब रोशनी और चमकते हुए कणों को भी देखा है, जिन्हें समझा नहीं जा सका। योगियों और साधुओं के अनुभव। हजारों वर्षों से कैलाश पर्वत साधकों, योगियों और तपस्वियों का एक महत्वपूर्ण ध्यान स्थल रहा है। ये माना जाता है कि यहाँ बैठकर ध्यान करने से आत्मा को गहरी शांति और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है। कई साधुओं ने यह दावा किया है कि कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाने के दौरान उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। कुछ सिद्ध योगियों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत ब्रह्मांड के शक्तिशाली ऊर्जा बिंदुओं में से एक है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में सिद्धि क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान लगाने से साधक को अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। वैज्ञानिक प्रयोग और निष्कर्ष। नासा और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों ने भी कैलाश पर्वत के चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्रों की खोज करने की कोशिश की है। कुछ शोधों में यह पाया गया कि इस क्षेत्र में ब्रह्मांडीय किरणें, कॉस्मिक रेस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो आमतौर पर केवल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में देखी जाती है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर अभी तक निश्चित नहीं है कि कैलाश पर्वत इस ऊर्जा को क्यों और कैसे आकर्षित करता है। कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और अद्भुत रहस्य है। यहाँ पर समय की गति असामान्य रूप से बदल जाती है। ये सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से समझ पाना कठिन है, लेकिन कई यात्रियों, योगियों और साधकों ने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। समय का असामान्य प्रभाव। कुछ पर्वतारोहियों और शोधकर्ताओं का दावा है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय सामान्य से अलग तरीके से प्रवाहित होता है। उनके अनुसार जब वे पर्वत के नजदीक गए तो उनके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन होने लगा। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे, जो आमतौर पर कई हफ्तों में होता है, वो यहां कुछ ही घंटों में हो गया। क्या कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है? कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र एक टाइम डायलेशन जोन हो सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा क्षेत्रों में समय की गति धीमी या तेज हो सकती है। अगर कैलाश पर्वत किसी रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो यह संभव हो सकता है कि यहाँ का समय सामान्य दुनिया से अलग तरीके से बहता हो। यह सिद्धांत अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों के अनुभव इस रहस्य को और गहराई देते हैं। रहस्यमयी ध्वनियां और समय परिवर्तन। कई यात्रियों ने कैलाश पर्वत के पास रात के समय अजीबोगरीब ध्वनियां सुनी है। कुछ लोगों ने इसे ओम की गूंज के रूप में सुना है, जबकि कुछ लोगों को ये किसी दिव्य शक्ति के मंत्रों जैसी प्रतीत होती है। ये संभव है कि ये ध्वनियां उच्च ऊर्जा वाले कणों की वजह से उत्पन्न होती हों, जो समय के प्रवाह को प्रभावित कर सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत के नीचे कोई गुप्त ऊर्जा स्रोत हो सकता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और समय की धारा को प्रभावित करता हो। अगर ये सच है, तो ये न केवल कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थान बनाता है, बल्कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण शोध क्षेत्र बना देता है। कैलाश पर्वत और ब्रह्मांडीय समय। कई आध्यात्मिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती है। कुछ ग्रंथों में इसे भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है, जहां भौतिक नियम सामान्य रूप से काम नहीं करते। यह भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहां लंबे समय तक रुकता है, उसका भौतिक शरीर परिवर्तित होने लगता है। 3.
कैलाश पर्वत के नीचे छिपे प्राचीन और रहस्यमय शहर शंभाला। कैलाश पर्वत से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य शंभाला नामक एक प्राचीन और रहस्यमय शहर का उल्लेख है, जिसका जिक्र कई पौराणिक ग्रंथों और धर्मों में मिलता है। ये एक ऐसा स्थान बताया जाता है जहां असाधारण बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीक से युक्त लोग निवास करते हैं। हिंदू ग्रंथों में इसे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के जन्म स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, तो वही बौद्ध धर्म इसे ज्ञान और शांति के केंद्र के रूप में देखता है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां केवल विशेष आत्माएं प्रवेश कर सकती है। आधुनिक शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। कुछ का मानना है कि कैलाश पर्वत के भीतर एक उन्नत सभ्यता छिपी हुई है, जो समय और भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। 1999 में नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के आसपास कुछ अजीब गतिविधियां देखी, जो उनकी समझ से परे थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पर्वत के नीचे एक विशाल खाली गुहा या संरचना हो सकती है, जिसमें अत्याधुनिक प्राचीन प्रौद्योगिकी या किसी गुप्त सभ्यता का अस्तित्व छिपा हो सकता है। रहस्य आज भी बरकरार है कि क्या शंभाला वास्तव में कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है या ये केवल धार्मिक कथाओं की कल्पना मात्र है। 4. चीन की हेलीकॉप्टर विफलता और पर्वत की चमत्कारी सुरक्षा। चीन ने कैलाश पर्वत के बारे में जानने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। सबसे चर्चित घटना तब हुई जब चीनी वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्वत की चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया। हालांकि इस इलाके में हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने पर सख्त मनाही है, क्योंकि मौसम अचानक खराब हो जाता है। चीनी वैज्ञानिकों ने एक साफ दिन चुना और हेलीकॉप्टर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचा, मौसम तेजी से बदलने लगा। अचानक ही घने बादल आ गए, हिमस्खलन के संकेत दिखने लगे और आकाश में गहरे काले बादल मंडराने लगे। फिर अचानक बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण दिशाएं भ्रमित हो जाती हैं। उनके कंपास और अन्य उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख उन्होंने लौटने का निर्णय लिया। किसी तरह सुरक्षित नीचे उतरने में कामयाब हुए। इस घटना ने चीन को समझा दिया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। 5. कैलाश पर्वत की रहस्यमय छाया और शिव की आकृति। कैलाश पर्वत की रहस्यमय घटनाओं में सबसे रहस्यमयी है इसकी छाया से उभरने वाली आकृति। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट से पर्वत की गहन रिसर्च शुरू की। जब तस्वीरें सामने आईं, तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। एक तस्वीर में पर्वत की छाया ध्यान मुद्रा में बैठे एक विशाल आकृति जैसी लग रही थी। इस आकृति को देखकर लोगों ने इसे भगवान शिव की छवि से जोड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों और साधकों का मानना है कि ये आकृति शिवजी की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। ये रहस्य इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि ये आकृति केवल विशेष समय में ही दिखाई देती है। वैज्ञानिक भी ये समझ नहीं पाए कि ये आकृति वास्तव में कैसे बनती है। ये दृश्य कैलाश पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। 6. कैलाश पर्वत के चारों ओर समय परिवर्तन का प्रभाव। ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत अलग तरीके से काम करता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि यहाँ उनके बाल और नाखून सामान्य से 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पर्वत एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र के भीतर स्थित हो सकता है, जिससे समय की गति प्रभावित होती है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास एक रहस्यमय चक्राकार ऊर्जा प्रवाह मौजूद है, जो समय की गति को बदल सकता है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों ने महसूस किया कि यहाँ समय बहुत धीमा या बहुत तेज चलता है। ये एक ऐसी घटना है जिसका कोई ठोस वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अब तक नहीं मिल पाया है। 7. कैलाश पर्वत की ध्वनियां और दिव्य ऊर्जा।
कैलाश पर्वत के पास कई यात्रियों और साधकों ने अजीब ध्वनियां सुनी हैं, जैसे डमरू की ध्वनि या के उच्चारण जैसी आवाजें। इन ध्वनियों को भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। ये ध्वनियां इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग इसे एक दिव्य अनुभव मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत का पिरामिड नुमा आकार और आसपास का चुंबकीय क्षेत्र इन ध्वनियों को उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि ये क्षेत्र एक प्राकृतिक ऊर्जा प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, जिससे ये रहस्यमय ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ये कैलाश पर्वत को और अधिक रहस्यमय बनाता है। 8. कैलाश पर्वत पर बनने वाले स्वस्तिक और के चिन्ह। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य इसकी छाया से बनने वाले स्वस्तिक और के चिन्ह है। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। स्वस्तिक हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव और सूर्य देव के बीच कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध प्रकट हो रहा हो। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से का चिन्ह बनता है। हिंदू धर्म में परम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। ये दृश्य कैलाश पर्वत के दिव्य और रहस्यमय रूप को और भी गहरा बना देता है। 9. कैलाश पर्वत और रहस्यमय गुफाएं। कैलाश पर्वत की रहस्यमयी गुफाएं अलौकिक और प्राचीन कथाओं से जुड़ी है। इनमें सबसे प्रसिद्ध मिलरेपा गुफा है, जहां तिब्बती संत और योगी मिलरेपा ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस गुफा की ऊर्जा किसी को भी मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकती है। पाताल द्वार नाम की एक अन्य गुफा भी अत्यंत रहस्यमयी है। स्थानीय कथाओं के अनुसार ये गुफा पाताल लोक का प्रवेश द्वार मानी जाती है। कुछ लोग इसे आत्मा की गहरी यात्रा का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की ये गुफाएं उसकी अलौकिक ऊर्जा और पौराणिक महत्व का विस्तार करती है। यहां आने वाले कई लोग इसे दूसरी दुनिया जैसा अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के इन अद्भुत और रहस्यमयी तथ्यों ने हमें ये एहसास दिलाया कि ये स्थान केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य से भरा चमत्कारी स्थल है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाते हुए कैलाश पर्वत सदियों से भक्तों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और रोमांचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो मंथन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से ही हम और भी दिलचस्प और रहस्यमय जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली अद्भुत यात्रा में। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।